अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। एक्वेरियस, मेरे पास आज आपके लिए एक बहुत और अफेक्टिव रीडेबल न्यूज़ है। ये हफ़्ता 18 मई से शुरू होगा और 23 मई तक चलेगा। पिछले हफ्ते 3 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हुए। मार्स ने अपना हाउस बदला, वो अपनी जगह पर चेंज है और वो भी इस हफ्ते काफ़ी मैच्योर होगी। लेकिन जो मेजर चेंज है वो सूरज अपना घर बदलेगा। पहले थोड़ी तमहीद बांधता हूँ। 12 हाउस हैं पूरी 360 ऑर्बिटल मूवमेंट के, और इन 12 हाउस में सूरज हर महीने अगले हाउस में चला जाता है, कभी पीछे को नहीं आता, हमेशा आगे को चलता है। और जब हाउस बदलता है तो उस हाउस में जो न्यू फ्यूल प्रोड्यूस करता है उसका बिहेवियर यकसर डिफरेंट होता है, आपके दूसरे शोबों को सपोर्ट करने लग जाता है। जिस पिछले शोबे को सपोर्ट कर रहा था वो भी ऐड होता है और न्यू शोबे का फ्यूल भी, न्यू फील्ड ऑफ लाइफ का फ्यूल भी आपको मिलने लगता है। जब बहुत अच्छे हाउसेस में होता है तो फ्यूल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होता है, फास्ट होता है, अफेक्टिव होता है, रिलायबल होता है, रीडेबल होता है। ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की तरह नहीं है कि बहुत देर बाद पता चलेगा कि इसके फ़वाइद क्या हैं। 30 दिनों के लिए ये आपके यहाँ 5वें घर में इंटर होगा एंड 5th हाउस इज़ द ओन हाउस ऑफ सन। सूरज का अपना ज़ाती घर है। और जब भी कोई प्लैनेट अपने ज़ाती हाउस में जाता है तो बहुत प्रोडक्टिव बिहेवियर देता है। इस प्रोडक्टिव बिहेवियर की वजह से आपके अंदर डील्स बनाने का जो स्टैमिना है वो बढ़ेगा। सूरज जब भी अपने लिए किसी पॉजिटिव एरिया में जाता है तो उसकी पॉजिटिविटी आपके अंदर करेज प्रोड्यूस करती है। उसकी पॉजिटिविटी आपके लिए न्यू विजन्स एंड बिग एक्सपीरियंसेस प्रोड्यूस करती है। एंड ये बिग एक्सपीरियंसेस आपको लाइफ अचीवमेंट्स में मदद देते हैं। ऑल टाइप ऑफ अचीवमेंट, चाहे वो कैरियर हो, तालीम हो, सेहत हो, जॉब हो, लव लाइफ हो, उन सब में सपोर्ट करती है। और इस दफ़ा जब वो 5th हाउस में, आपके 5th हाउस में जा रहा है तो वहाँ मरकरी ऑलरेडी मौजूद है और मरकरी की मौजूदगी सन की सपोर्ट के साथ मज़ीद मुस्तहकम, ताकतवर एंड अफेक्टिव हो जाएगी। 5वें घर में मरकरी के मैक्सिमम फ़वाइद स्टूडेंट्स ही उठाएंगे, डीलर्स उठाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज से जो रिलेटेड हैं वो उठाएंगे। 5वें घर में मरकरी की पोजीशन एक्टर्स, राइटर्स, फैशन डिज़ाइनर्स एंड टीचर्स ये उठाएंगे जो जहन से काम करते हैं। एंड मरकरी के 5वें घर में होने की वजह से अगर किसी का प्लैनेट एक्वेरियस है तो उसका फेस वैल्यू भी बढ़ेगा। ये मरकरी के एडवांटेजेस हैं। सन के एडवांटेजेस अदरवाइज थे जो आपको लीडरशिप क्वालिटी एंड कुछ और बेनिफिट दे रहा था। दोनों का मर्ज हो जाना एक ही हाउस में ट्रिपल स्ट्रेंथ एडवांटेजेस देगा। बट इसी 5th हाउस में, एक्वेरियस आपके 5th हाउस में वीनस रेट्रोग्रेड है। एंड वीनस की रेट्रोग्रेशन आपके लिए सूदमंद नहीं है इस हाउस में, क्योंकि उसकी शिद्दत में सूरज और मरकरी की वजह से मज़ीद इजाफा हो जाएगा और वो आपके लिए थोड़ा ट्रबल मेक कर सकती है। आपके कुछ प्लान्स फ्लॉप हो सकते हैं। अब मैं इसको एनालिसिस करता हूँ। मार्स आपके यहाँ अच्छी जगह पर है, 2nd हाउस में है, आइडियल पोजीशन है। 2nd हाउस में मार्स आपके लिए प्रोडक्टिव होता है, सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट्स लाता है, जॉब्स के हसूल में आसानी लाता है, या अदरवाइज़ भी आपके लिए करेज की वजह बनता है। अगर मैं गिनूँ तो सन, मरकरी एंड मार्स 3 प्लैनेट अच्छे हो गए। एंड जो 3 प्लैनेट रेट्रोग्रेशन में हैं, सैटर्न, जुपिटर एंड वीनस, वो अजीब हैं। जो कोई बगैर सैटर्न की सपोर्ट के, बगैर जुपिटर की सपोर्ट के, बगैर वीनस की सपोर्ट के अपने कैरियर को, रिलेशंस को, हेल्थ को कैरी करने में कामयाब हो गया विद द हेल्प ऑफ सन, मरकरी एंड मार्स, तो उसको कोई ट्रबल नहीं होगी। वो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस है, वो चलता जाएगा। देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। बट अगर कोई ऐसा एक्वेरियस है जो कानूनी मसाइल में फंसा ही हुआ है तो उसे फिर सैटर्न को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी वो सन के 5वें घर में जाने के फ़वाइद ले पाएगा, अदरवाइज़ नहीं ले पाएगा।
एंड इसी तरह अगर कोई बंदा पहले ही लकी है, इस्टेब्लिश है, तो उसे जुपिटर की ज़रूरत नहीं, वो चलता चला जाएगा। लेकिन अगर वो अनलकी है और उसे जुपिटर की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो फिर उसे जुपिटर की रेट्रोग्रेशन को बैलेंस करना होगा। एंड इसी तरह अगर कोई बंदा अपनी लव लाइफ में मुस्तहकम है, उसे वीनस की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी उसने बहुत अचीवमेंट्स कर रखी हैं, तो वो चलता जाएगा। लेकिन अगर उसे अपनी लव लाइफ में कुछ आर्टिफिशियल फ्यूल की ज़रूरत है, तो फिर वीनस को बैलेंस करना होगा। और उसको बैलेंस करने के लिए रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न, रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर एंड वीनस को बैलेंस करने के लिए दिस इज़ एन आइडियल टाइम। जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तब तक ताक रातें शुरू हो चुकी होंगी, और हमारे परवरदिगार का ये वादा है कि वो एक लैलतुल कदर, एक वो ताक रात इतनी ताकतवर है, उसमें इतनी ब्लेसिंग्स हैं, उसमें इतनी सलामती है कि वो 1000 महीनों की इबादत के से ज़्यादा फ़ायदेमंद है, 1000 महीनों से ज़्यादा। तो दैट मीन्स कि अगर आप सूरज शम्स सारी ज़िंदगी भी पढ़ते रहते तो इतनी नहीं पढ़ सकते थे जितनी इस एक रात में आपको उसके अफादियत मुयस्सर आ जाएगी। अगर आप सारी ज़िंदगी भी सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ते रहते तो इतने फ़वाइद नहीं होने थे जितने उस एक रात में मिल जाएंगे। और अगर अब भी कोई उन ताक रातों को मिस करेगा तो मैं उसका क्या कह सकता हूँ, वो बेवकूफ़ी करेगा, अपनी ज़िंदगी की बड़ी बेवकूफ़ियों में से एक, जो कोई मिस कर दे उस रात को। एंड एज अ एक्वेरियस, ब्लू सफ़ायर इज़ एन आइडियल स्टोन, जो कि आपके लिए एक पॉजिटिव साइंटिफिक रेडिएशन प्रोड्यूस कर सकता है, जो बैलेंस है रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न का, रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर का, रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस का। उम्मीद है आप लैलतुल कदर को भी सही अंदाज से इस्तेमाल करेंगे, स्टोन को भी सही अंदाज से इस्तेमाल करेंगे, और इस नॉलेज को भी सही अंदाज से इस्तेमाल करेंगे। इसकी वजह से आपके बहुत सारे ज़ख्मों पर मरहम आ सकता है। एक्वेरियस सन एंड मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन पर है। स्टूडेंट्स तो अपनी कंप्लेंट्स ख़त्म होते हुए देखेंगे ही देखेंगे। फ़ीमेल साइड पर, शादीशुदा ख़वातीन पर ये कंप्लेंट्स थोड़ी बढ़ सकती हैं। उसके बढ़ने का अंदेशा इसलिए है क्योंकि वीनस रेट्रोग्रेड है और मरकरी और सन वाले हाउस में ही रेट्रोग्रेड है। और उन दोनों रेट्रोग्रेशन से क्या होगा कि उनके अंदर जो बातें भी होंगी, उनके अंदर मतलब वो किसी से नफ़रत करती हैं, या उन्हें घर के कुछ असूल पसंद नहीं हैं, या उन्हें फैमिली के कुछ किरदार पसंद नहीं हैं, या उन्हें लाइफस्टाइल में कुछ कमी महसूस होती है, तो वो अब चुप नहीं रह पाएंगी। क्योंकि मरकरी और सन बहुत वोकल एबिलिटीज़ देता है, और वीनस रेट्रोग्रेड है, तो वो अपने अंदर की बातों का, स्पेशली रिलेशनशिप से रिलेटेड नेगेटिव बातों का इजहार कर डालेंगी। तो थोड़ा अगर आपका वो इजहार करना मुस्बत है तो कर दीजिए, अगर मनफी है तो उसे फोर्सफुली रोकिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मेरी इन्फॉर्मेशंस ख़त्म हो गई। उम्मीद है इसमें आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब हो गए होंगे। कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट्स में ज़िक्र कर दीजिएगा। और अगर पर्सनल टाइप के कोई क्वेश्चंस हैं, आपको अगले कुछ दिनों में कुछ बड़े बड़े फ़ैसले लेने हैं, तो वो जो पर्सनल क्वेश्चंस के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होती है, उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप यहाँ पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन एक्वेरियस वो फ्री फोरम्स नहीं है, मैं कई दफ़ा ये बात बोल चुका हूँ। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब आखिर पर मेरी हमेशा की तरह दरख्वास्त कि अगर मेरी ये कोशिशें आपकी ज़िंदगी में कुछ बेनिफिट क्रिएट कर रही हैं, कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अब तो ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ताक रातें हैं। अगर आप अपने लिए दुआ मांगेंगे और अपने रब को मनाने के लिए सरबसजूद होंगे, तो उधर हम जैसे गरीबों का और गुनाहगारों का भी वहाँ मामला हल हो जाएगा, क्योंकि आपकी दुआओं से हमारी दुनिया और आखिरत बन जाएगी। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, मेरी टीम के जोश और जज्बे में भी बहुत इजाफा होता है। और इसी जोश और जज्बे के एवज़ वो बहुत ज़्यादा ये मेडिकल एमरजेंसी एंड सारी ये सिचुएशन, उसके बावजूद वो तहे दिल से ये सारे वीडियोस को एडिट एंड अपलोडिंग क्रिएशंस, ये इतना आसान काम नहीं, इट इज़ अ हैक्टिक शेड्यूल। एंड फिर आप ही की इस सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत की वजह से ये एस्ट्रोजेम ऑफिशियल चैनल पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट का बना हुआ है। और अगर आपकी मोहब्बत इसी तरह बरकरार रही तो अनकरीब ये दुनिया का नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट का चैनल होगा। और ये तब मुमकिन नहीं है जब तक कि आप
आपकी सब्सक्रिप्शन ना आए और जो हमारी हार्ड वर्क है वो तो बहरहाल है ही है। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी ज़रूर दुआ करिएगा। एंड अगले हफ्ते ईद हो जाएगी, नया चांद होगा, एंड उसका आपकी ज़िंदगी पर क्या एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है वो तफसील से बयान करूँगा। बस एक जुमला बोल कर के जो रमज़ान में आपने पाया है, जो रमज़ान में रूहानी ट्यूनिंग आपने की है, जो स्पिरिचुअल अटैचमेंट्स आपने अपने रब से की है, उसे ईद के बाद भी जारी रखिएगा। एंड अदरवाइज़ जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट आएंगे वो भी अगले हफ्ते की वीडियो में तफसील से बयान करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।